दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सद्दाम हुसैन के बारे में। सद्दाम हुसैन किसी के लिए विलन थे तो किसी के लिए हीरो। आपके लिए क्या है? इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी राय कमेंट में जरूर जाहिर करना। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि जब तक वो जिंदा है मुसलमानों के लिए लड़ता रहेगा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के दिल में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि आज भी उनकी नस्ल सद्दाम हुसैन के नाम से कांपने लगी है। सद्दाम हुसैन जो कि पैदा तो इराक में हुए थे, लेकिन उनका खौफ पूरे यूरोप ने देखा। वो इराक में तनहा एक ऐसा शहर था जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। सद्दाम हुसैन ने जो इराक के लिए किया वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमान की बुलंदियां छू रहा था। उन्होंने बड़े पैमाने पर लैबोरेटरी और रसदगाहों को बनवाने का काम शुरू किया, जिससे लाखों वैज्ञानिक पैदा हुए। उनके दौरे हुकूमत में ही इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो पाया। सद्दाम हुसैन अपने नाम एक ही तरह जाबाज इंसान थे। वो शुरुआत में इराक के बाद पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो इस पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही थी। इराक में सबसे ज्यादा विकास कार्य सद्दाम हुसैन के दौर में ही हुए। उन्होंने बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल, स्कूल, मदरसा, मस्जिदों की तामीर करवाई। सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले सभी तेल कंपनियों को सरकारी करने के आदेश दी, जिसने पल भर में इराकी अर्थव्यवस्था को आसमान पर पहुंचा दिया। 90 के दशक में जब अमेरिका ने भारत पर परमाणु परीक्षा करने पर रोक लगा दी, तो सद्दाम हुसैन एक अकेले शख्स जिन्होंने भारत के साथ सीना तान कर खड़े होकर उनकी मदद की। सद्दाम हुसैन के शासन काल में इराक के लोग बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। सद्दाम हुसैन के ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इराक और ईरान में जंग हुई तो दुनिया के अधिकतर देश सद्दाम हुसैन के पक्ष में थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कई बार कत्ल करने की कोशिश की, और यही वजह है कि जब भी वो घर से बाहर निकलते तो सबसे पहले अपने हम शक्ल को रवाना करते ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। सद्दाम हुसैन वो पहले इराकी शासक थे जिनके खाने को वैज्ञानिक और डॉक्टर चेक किया करते थे। सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी इराक को ताकतवर मुल्क बनाने में सर्फ कर दी। सद्दाम हुसैन कब और कहाँ होंगे उनके अलावा किसी को मालूम नहीं होता था। उनके दौरे हुकूमत में नेताओं को ऐशो इज्जत की जिंदगी जीने को बैन कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने सरकारी पद से कई मंत्रियों को इसलिए बर्खास्त कर दिया कि वो लग्जरी गाड़ियों में सज धज कर आते थे। सद्दाम हुसैन को फिजिक्स, हिस्ट्री और मिलिट्री साइंस में महारत हासिल थी। यही वजह है कि इराक उनके दौरे हुकूमत में मिलिट्री साइंस के क्षेत्र में आसमान छूने लगा था। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को शहर बगदाद के अलौजा गाँव में पैदा हुए। ये वही शहर है जहाँ सलाहुद्दीन अयूबी जैसे लोग पैदा हुए। सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले ही उनके वालिद इस दुनिया से गुजर चुके। सद्दाम हुसैन को माँ ने परवरिश की और उसके बाद चचा ने उनको बगदाद लेकर चले गए। सद्दाम हुसैन ने बगदाद में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की, और कुछ ही सालों में सद्दाम हुसैन इराक के सबसे बेहतरीन कमांडर बन गए। सद्दाम हुसैन को इराक का सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद हुक्मरान कहा जाता था, और यही वजह थी कि जब उनके बेटे के चलाए गए गोली से एक समारोह को नुकसान पहुंचा तो उन्होंने उसे रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां को जलाने के आदेश दे दी। सद्दाम हुसैन इराक के दानी इंसान में से एक। उन्होंने अमेरिकी चर्च को करोड़ों रुपए की संपत्ति दान दे दी। उसके बाद अमेरिका के लोग सद्दाम हुसैन के इस कदम से इतना प्रभावित हुए कि ग्रेट व्हाइट हाउस शहर की चाबी सद्दाम हुसैन को दे दी थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सद्दाम हुसैन ने अपने खून से कुरान शरीफ लिखवाया था, जो आज भी इराक के उम्मुल मारी मस्जिद में मौजूद है। उन्होंने इसके लिए 3 साल लगातार 26 लीटर खून दिए। सद्दाम हुसैन एक ऐसा शख्स है जिन्होंने एक बच्चे के लिए इसराइल पर पूरी रात मिसाइल दाग दे। सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती कतर पर हमला करना था। सद्दाम हुसैन को किसी ने गलत खबर दी कि कतर उनके देश का तेल चोरी कर रहा, और सद्दाम हुसैन ने बगैर किसी सोचे समझे कतर पर हमला कर दिया। उनके इस हमले ने अरब देशों में दहशत पैदा कर दी और पूरी इस्लामी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। सद्दाम हुसैन की जिद और फैसले अटल हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनको इस गलती का जिंदगी भर पछतावा होता रहा। जब अमेरिका ने देखा कि सद्दाम हुसैन के दौरे खिलाफत में अमेरिका को डर लगने लगा था कि कहीं इराक भी परमाणु बम बनाने में कामयाब ना हो जाए, इसलिए अमेरिका ने इराक पर बहाने से हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाया और इराक में अपनी सेना उतार दी, और जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया। सद्दाम हुसैन के 2 वकील को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज को ही बदल दिया गया, और फिर वही हुआ जो अमेरिका और दूसरे दुश्मन चाहते थे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन की फांसी देने का आदेश दे दिया गया। फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और कुरान पढ़ते हुए तख्ता फांसी की तरफ चल पड़े। सद्दाम हुसैन की फांसी के वक्त पूरी दुनिया गम में डूबी हुई थी, लेकिन सद्दाम हुसैन मुस्कुरा रहे थे। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकरीद का दिन था। जहाँ मुसलमान एक तरफ जानवरों को कुर्बान कर रहे थे, वहीं अमेरिका सद्दाम हुसैन को कुर्बान कर रहा था। तो उन दिनों काफी ठंड पड़ रही थी और लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे। इस फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने अपने कोट को मंगवाया। कोट मंगाने की वजह यह थी कि उन दिनों काफी ठंड पड़ रही थी, ताकि वो ठंड से भी ना कांपे और देखने वाले को ये ना लगे कि उनका लीडर मौत से कांप रहा है, इसलिए उन्होंने अपने कोट मंगाई। सद्दाम हुसैन एक अकेले इंसान थे जिनकी मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। सद्दाम हुसैन के भारत से बहुत बेहतरीन ताल्लुक थे। इंदिरा गांधी ने ही सद्दाम हुसैन के बच्चों के नाम रखे थे। कहा जाता है कि अगर कुछ दिन सद्दाम हुसैन जिंदा रह जाते तो मस्जिद अक्सा जो आज इजराइल के कब्जे में है
मुसलमानों के कब्जे में होता। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को तो फांसी दे दी, लेकिन वो लोगों के दिलों से सद्दाम हुसैन को ना मिटा पाए। सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो है तो किसी के लिए विलन, लेकिन आप के लिए क्या है कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।